हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जानते हैं उनसे बड़ी खबर। अनुवेश बताएं। एयरफोर्स से रिलेटेड है। एयरफोर्स को 6 नए AEWS सिस्टम की ज़रूरत है। इसका मतलब होता है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल। ये हवाई जहाज़ के ऊपर एक रेडार लगाई जाती है, जिससे कि जिन जगहों पे जहां पे हमारे रेडार नहीं लगाए जा सकते वहां पे भी रहते हुए जो फाइटर जेट्स ऑलरेडी हवा में होते हैं, जो पेट्रोल कर रहे होते हैं या जो कोई ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं, तो उनको ये लोग आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि किस तरीके से उस ऑपरेशन को किया जाएगा, या कोई एनिमी एयरक्राफ्ट अगर आपके एरिया में आ रही है, उन सब चीज़ों को ये डिटेक्ट करती है। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक अवैक सिस्टम होता है और एक AWENC सिस्टम होता है। ये जो अवाक और इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो अवैक सिस्टम होता है वो 360 डिग्री कंप्लीट पिक्चर आपको देता है, वहीं पे AWNC जो सिस्टम होता है वो आपको 220 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक आपको कंट्रोल सिस्टम देता है। यहीं पे ये जो ऑर्डर है यहाँ पे ये BEL को मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले इंडियन एयरफोर्स जो है, जब एयर इंडिया का और टाटा का जब मर्जर हो रहा था तो 6 एयरक्राफ्ट जो एयर इंडिया के थे वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने खरीद लिए थे, जो एयरबस A320 के मॉडल के हैं। इन एयरबस के ऊपर अभी रेडार लगाया जाएगा, जो DRDO डेवलप कर रहा है कि इसका जो फ्रेम होता है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। वहीं पे BEL की बात करें, जिसकी मोनोपोली है हिंदुस्तान में रेडार सिस्टम और इन सिस्टम्स को बनाने के लिए, तो इसलिए ये कहा जा रहा है हमारे सोर्सेज के द्वारा कि कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से BEL को मिलेगा। यहाँ पे 6 सिस्टम ऐसे बनाए जाएंगे। ऑलरेडी हिंदुस्तान के पास AWES सिस्टम ऑलरेडी है यहाँ पे हिंदुस्तान के पास। इसको इससे पहले IL-76 के ऊपर फिट किया गया था, जो ऑलरेडी एक और कंपनी है, जो विदेश की कंपनी है, उसने बनाया था। लेकिन यहाँ पे इस जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो निकल रहा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इसमें BEL के साथ DRDO और इंडियन एरोस्पेस सिस्टम्स लेबोरेटरीज और उसके साथ साथ एयरबस भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो टोटल फ्रेम है उसको कहीं ना कहीं एयरबस को कंप्लीट उसका परमिशन देना पड़ेगा कि हाँ ये फ्लाइबल कंडीशन में है। वहीं पे इस पूरी डील की बात की जाए तो इस पूरे 6 सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ तक की लागत को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पूरी डील को, इस जो फ्लाईवे कंडीशन में इसको बनाने के लिए 2032 तक ये हिंदुस्तानी एयरफोर्स को तैयार होकर मिल जाएगी।